नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ रसोई घर से जुड़े हुए कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, मेरा गला कुछ खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना जरूरी था, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कृपया मेरी आवाज पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ बातों को समझिएगा। दोस्तों, चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम अपने घर की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तरह तरह से प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारे घर में भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए और ऐसे नियमों को मानना चाहिए कि जिससे कि हमारे सुख समृद्धि में और अधिक वृद्धि हो और माँ लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न हो और साथ ही साथ हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बात करते हैं जिन्हें माताएं बहनें अवश्य ही जाने और हमेशा अपने जीवन में निभाएं। तो आज बात करती हूँ रसोई घर से। दोस्तों, सबसे पहला नियम कि रसोई घर, जो कि मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे घर का मंदिर होता है, मां अन्नपूर्णा का वहां पे वास होता है, तो इसलिए वो हमारे घर का मंदिर है। तो कभी भी बिना स्नान किए आप किचन में भोजन न बनाएं। किचन में प्रवेश करना तो नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। सुबह कोई भी चाय पीने को, अगर चाहे चाय बनाना होता है या पानी गर्म करो या कोई काम, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भोजन की बात है, उसे आप लोग ये अपने जीवन का नियम बना लें। पूरा जीवन अपने बेटी को, अपने बहू को भी ये बातें बताएं, समझाएं कि हमेशा भोजन नहा धोकर ही बनाया करें। ये पहला, क्योंकि ये नियम नहीं अगर निभाया जाएगा तो बाकी सारे नियम का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, सभी के हमारे रसोई घर में घी तेल मौजूद होता है। घी का इस्तेमाल, दूध दही, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो होता क्या है कि कुछ जैसे घी की थोड़ा घी हम लोग किचन में रखते हैं कि वहाँ भोजन में इस्तेमाल करने के लिए, रोटियों में लगाने के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो वो घी होता है, तेल होता है या दूध होता है, कभी भी दोस्तों उसे जूठा नहीं करना चाहिए। ये बात का माताएं बहनें जरूर ध्यान रखिए आप लोग, कि ये मत सोचिए कि ये रसोई घर में है और अलग आप लोग रखती हैं व्रत उपवास पूजा पाठ के लिए। सभी के घरों में ऐसा होता है, लेकिन जो थोड़ी ही मात्रा में घी रखा हुआ है, दूध है जो रोज इस्तेमाल, उसे कभी भी जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। क्योंकि ये पुराने समय में हमारी दादी माँ ये सभी नियम निभाती थी। दूध हमेशा आप लोग सफाई से उसको उबालें और सफाई से ही अलग हटा के रख दें, या तो फिर भोजन बनाने के बाद दूध को उबालें और फिर अलग हटा के रख दें, या फिर भोजन बनाने से पहले ही दूध अगर है तो उबाल लें। कभी भी जूठे हाथ से कि रोटी बना रही हैं उसी हाथ से दूध निकाल रही हैं, भोजन परोस रही हैं उसी, क्योंकि दूध को पहले समय में, अभी तो पता नहीं माताएं बहनें या बेटियां नहीं समझ पाती होंगी इस नियम को, गोरस कहा जाता था और उनका इतना सम्मान किया जाता था कि आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पहले समय में हमारे दादी दादा जो होते थे, दूध और दही जब जिस बर्तन में, जिस पात्र में खाते पीते थे, उसी में पानी डाल के और उसको पी लेते थे कि वो उसका छोटा सा भी कण और छोटा सा भी मात्रा नाली में न बहने पाए। इतना ज्यादा मतलब महत्व देते थे, इतना ज्यादा सम्मान करते थे। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ, बहुत ही अधिक माँ लक्ष्मी जी इससे रुष्ट होती हैं। आप लोग जो घर का किचन का भी घी है उसको साफ हाथ से एक अलग कटोरी में निकाल लें जब आपको इस्तेमाल करना हो, और उसी को इस्तेमाल करें, और जिसमें रखी हुई है उसको जूठे हाथ से न छुएं, या फिर कोई और सदस्य घर का हो तो उनसे मांग लें यदि बहुत जल्दीबाजी है, आपका हाथ जूठा है। इसी प्रकार से दूध का भी, दही भी है, तो इसे हमेशा साफ रखें। चाहे आपके घर में व्रत उपवास उस दिन नहीं है, पूजा पाठ नहीं है कोई विशेष, तब भी आप उसे, अपने बेटियों को भी ये बात और बहुओं को भी ये बात जरूर बताएं। दूसरी बात, कभी भी जैसे भोजन को चखना होता है, बहुत लोगों की आदत होती है कि कुछ अलग व्यंजन बना, कोई नई डिश बनी तो देखते हैं कि चख लें कैसा बना है, नमक मिर्ची वगैरह सब सही है कि नहीं। या फिर नई बहू आती हैं तो उनको ये डर लगा रहता है कि भोजन में नमक की मात्रा या और चीजों की मात्रा कैसी है, इसको थोड़ा चख लिया जाए। या फिर कोई गेस्ट आना होता है, मेहमान, तो भी भोजन को इसलिए चखा जाता है, सब्जी वगैरह को, कि ठीक बना है या नहीं बना है, बाद में कोई मतलब इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। तो कभी भी आप भूल के उसी रसोई घर में वहीं से भोजन निकाल के उसी रसोई घर में भोजन को बिल्कुल ना चखें। और आप जो भी माताएं बहनें महिलाएं भोजन बना रही हैं,
वहीं पे, वो तो बिल्कुल ही वहां पे ना चखे या कोई भी ना चखे। जब भी आपको भोजन चखना हो, गैस से नीचे आप व्यंजन जो भी आप बनाई हैं उतारिए, थोड़ा सा लीजिए, अलग हटिए किचन से, फिर उस भोजन को चखिए। इस नियम को आप लोग बहुत ही हल्का, या ये मत सोचिएगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी, क्योंकि आपका पूरा रसोई घर वो जूठा हो जाता है, वो भोजन पूरा जूठा हो जाता है। कभी भी नहीं कि वहीं खड़े खड़े चूल्हे के पास निकाले और तुरंत चख लिए। और बेटियां हैं जैसे पढ़ाई लिखाई में वो व्यस्त रहती हैं, नहीं चीज़ों को, तो बेटियों को भी जब भी किचन में आए, रसोई घर में एक ही दिन शौकिया ही खाना बना रही हैं, भोजन बना रही हैं, तो उन्हें ये छोटी छोटी बातें माँ जरूर सिखाएं, जरूर बताएं। तो ये हो गया। और दूसरी बात, दूसरा नियम, जब भी आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, जैसे जब भी आप किसी ब्राह्मण को भोजन आपको कराना हो, सत्यनारायण भगवान की कथा आपने रखी है तो ब्राह्मण को भोजन कराना, या किसी विशेष प्रयोजन में कि आज हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे किसी को, तब तो मैं बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से अपना बनाएं जो भी बनाना, तब आप भोजन को बिल्कुल ना चखें। ये नहीं करें कि भोजन को चख लिया पहले ही, या किसी अन्य सदस्य को पहले ही भोजन दे दिया, फिर उसमें वही भोजन आप ब्राह्मण को। ये बात आप लोग ध्यान रखें, जब भी आपके घर में पूजा हो, किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा रही हैं, किसी प्रयोजन से करा रही हैं, तो उस भोजन को सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन करा के ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य को आवश्यक, तो आप लोग कुछ बना के पहले अलग दे दें, फिर अलग से फिर भोजन अपना बनाएं बाद में, गैस को, चूल्हे को साफ करके। लेकिन वही भोजन खा के या किसी सदस्य को खिला के अपने परिवार में, या किसी को चखा के, फिर वही भोजन आप ब्राह्मण को, क्योंकि वो उस समय देवता के स्वरूप होते हैं जो हम लोग ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या किसी को। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, कभी भी वो भोजन जूठा ना करें, परिवार के किसी सदस्य को पहले ही भोजन ना उसमें से कराएं, कुछ अलग व्यवस्था कर लें, कुछ बना दें अलग, वो खिला दें, फिर बाद में भोजन तैयार करें। ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। दूसरा क्या नियम है, देखिए तवा जो होता है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये नियम बार बार हमारे सामने बताया भी गया है, किया भी जाता है हमारे घरों में। तो लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि तवा जब आप उतारते हैं चूल्हे से, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बना दी आपने, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप चूल्हे से तवे को उतारती हैं तो कभी भी उस तवे को चूल्हे से खाली न उतारें। छोटी सी रोटी, छोटी सी ऐसे गोल आटे की बना के, हाथ से ही छोटी सी रोटी बना के आप उस तवे पे रखें, फिर चूल्हे को बुझाएं, फिर उसको चूल्हे को बुझाएं, फिर चूल्हे से उसी रोटी रखी हुई तवे को तब उतारें। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। खाली तवा उतारना मतलब माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट करना होता है, नाराज करना होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, जब नियम में शामिल कर लेंगी तो आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा कभी न करें, खाली तवा चूल्हे से कभी भी ना उतारें। तो ये सारे नियम थे कि आप लोग इस बातों का जरूर ध्यान दें, इन सारी बातों का, और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि का धीरे धीरे वास होगा, वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, फिर हम परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि कहाँ ऐसी गलती हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो सारे नियमों का ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो ये बात रसोई घर से जुड़ी हुई थी। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।